Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmed Study Circle. This is the part 2 of the chapter, The Wonderful Wizard of Oz from Newest to Advanced Class 3. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि पार्ट 1 में जहाँ से हमने छोड़ा था, पार्ट 2 को हम लोग वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब थोड़ा-सा मैं लिंक करता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 को। तो यहाँ से टिन मैन के डायलॉग को मैं आगे लेकर चलूँगा। टिन मैन जो है, वो डोरोथी, उसके कुत्ते टोटो और स्कैरक्रो को रास्ते में मिला था और उसे एमरल्ड सिटी जाना था ताकि वो ओज़ से अपने लिए एक हार्ट, अपने लिए एक दिल माँग सके। तो यहाँ पर टिन मैन कहता है कि ट्रू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सो इफ यू विल अलाउ मी टू जॉइन योर पार्टी, आई विल आल्सो गो टू द एमरल्ड सिटी एंड आस्क ओज टू हेल्प मी। टिन मैन जो है डॉरोथी से कहता है कि आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसलिए आप अगर मुझे अलाउ करती हैं तो मैं आपकी पार्टी, आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहूँगा और मैं भी एमरल्ड सिटी जाऊँगा और वहाँ पर जाकर ओज से अपने लिए मदद मांगूंगा कि वो मुझे एक हार्ट दे सके। और इस बात को सुनकर स्कैरक्रो जो है, वो कहता है कम अलोंग, हमारे साथ चलो। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। They all passed through the forest until they came to the road that was paved with yellow brick. अब ये सभी लोग जंगल से गुजरते हुए उस सड़क तक पहुंचे जो कि पीले ईंटों से बनी हुई थी, और यही सड़क जो है वो जंगल से होते हुए एमरल्ड सिटी की तरफ जा रही थी। There were few birds in this part of the forest, for birds love the open country where there is plenty of sunshine. जंगल के इस हिस्से में कुछ पक्षी थे, क्योंकि पक्षियों को खुली जगह पसंद है जहाँ पर बहुत सारा धूप हो, जहाँ पर बहुत सारा सनशाइन हो। But now and then there came a deep growl from some wild animal hidden among the trees. लेकिन कभी कभार पेड़ों के बीच छुपे हुए किसी जंगली जानवर के जोर जोर से और काफी गहरे गुर्राने की, ग्राउल करने की आवाज आ रही थी, और ये आवाज कभी कभार डॉरथी को सुनाई दे रही थी। These sounds made the little girl's heart beat fast. अब इस आवाज को सुनकर डॉरथी जो है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसका दिल जो है वो जोरों से धड़कने लगता है। Suddenly, a great lion bounded into the road. तभी अचानक से क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही विशाल शेर जो है वो सड़क पर आ धमकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पीले ईंटों से बनी सड़क है और इस सड़क से होते हुए डॉरथी, उसके साथ उसका कुत्ता है जिसका नाम है टोटो, वो स्कैरक्रो और वो टिन मैन, ये सभी लोग एमरल्ड सिटी की तरफ जा रहे थे। तभी ये शेर जो है वो जंगल के बीचों बीच से आ धमकता है, और शायद यही शेर जो है वो गुर्रा रहा था, यही शेर जो है वो ग्राउल कर रहा था। Toto would be killed. Fearing Toto would be killed, she rushed forward and slapped the lion upon his nose. अब जैसे ही ये शेर अचानक से आ धमकता है, तो डॉरथी जो है वो काफी डर जाती है कि ये शेर जो है शायद उसके कुत्ते टोटो को हमला टोटो पर हमला करने आया है, टोटो को खाने के लिए आया है, उसका शिकार करने के लिए आया है। इस बात को लेकर डॉरथी बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसीलिए लिखा गया है फियरिंग टोटो वुड बी किल्ड। क्योंकि डॉरथी डर जाती है कि टोटो अब मारा जाएगा, शी रस्ट फॉरवर्ड, वो काफ़ी तेज़ी से आगे आती है एंड स्लैप द लायन अपॉन हिज नोज़, और उस शेर को उसके नाक पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। डोंट यू डेयर टू बाइट टोटो, डॉर्धी कहती है कि तुम टोटो को काटने की हिम्मत भी मत करना। यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। अ बिग बीस्ट लाइक यू बाइटिंग अ पुअर लिटिल डॉग, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा विशाल जानवर एक छोटे से बेचारे से कुत्ते को काटने आया है। आई डिडंट बाइट हिम, द लायन, शेर कहता है कि मैंने तो उसे नहीं काटा। नो बट यू ट्राई टू, डॉर्थी कहती नहीं, लेकिन तुमने काटने की कोशिश की। यू आर नथिंग बट अ बिग कावर्ड,
तुम एक बहुत बड़े कायर हो और इसके अलावा कुछ नहीं हो। तुम एक बहुत ही बड़े लूज़र हो, एक बहुत ही बड़े कायर हो, डरपोक हो। क्यों? कि तुम इस छोटे से कुत्ते को काटने आ रहे हो। आई नो इट। वो शेर कहता है कि हाँ, मुझे ये पहले से ही पता है। आई हैव ऑलवेज़ नोन इट। मुझे ये बात हमेशा से पता है कि मैं एक कावर्ड हूँ, मैं एक कायर हूँ, बट हाउ कैन आई हेल्प इट? लेकिन मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? यहाँ पर ये शेर जो है वो डॉरोथी से एक क्वेश्चन पूछता है कि आप ही बताइए, मैं अपने इस कायरपने को कैसे ठीक कर सकता हूँ? व्हाट मेक्स यू अ कावर्ड? अब डॉर्थी जो है उस शेर से एक सवाल पूछती है और कहती है कि अच्छा आप मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज है जो कि आपको कायर बनाता है? वो कौन सी चीज है जो कि आपको एक कावर्ड बनाता है? इट्स अ मिस्ट्री। लायन कहता है यह एक रहस्य है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि वो कौन-सी चीज़ है जो कि मुझे एक डरपोक, एक कायर बनाता है। आई सपोज़ आई वाज़ बोर्न दैट वे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ही पैदा हुआ था, मैं एक कायर ही पैदा हुआ था। All the other animals in the forest naturally expect me to be brave. क्योंकि जंगल में रहने वाले जितने भी दूसरे जानवर हैं, वो स्वाभाविक तौर पर मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं बहादुर बनूँ। For the lion is everywhere thought to be the king of beasts। क्योंकि हर जगह पर जंगल में जितने भी जानवर होते हैं, शेर को उन सभी जानवरों का राजा माना जाता है। इसलिए सभी जानवर मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं बहादुर बनूं। I learned that if I roared very loudly, every living thing was frightened and got out of my way। फिर वो लायन कहता है कि मैंने ये जाना या मुझे ये पता चला कि जब कभी भी मैं काफ़ी तेज़ दहाड़ता हूँ, तो जंगल में रहने वाला हर एक जीवित चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मेरे रास्ते से अलग हो जाता है। Whenever I have met a man, I have been awfully scared। शेर यहाँ तक कहता है कि जब कभी भी मैं किसी इंसान से मिला हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ। हालाँकि होना तो अपोज़िट चाहिए कि अगर हम और आप कहीं जा रहे हैं और हमारे रास्ते में कोई शेर आ जाए, हमारा सामना किसी शेर से हो जाए, तो हमें डरना चाहिए, ना कि उस शेर को। लेकिन ये तो कह रहा है कि जब कभी भी मैं किसी इंसान से मिलता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ। बट आई जस्ट रोअर्ड एट हिम। और क्योंकि मैं डर जाता हूँ इसलिए मैं दहाड़ देता हूँ। एंड ही हैज़ ऑलवेज़ रन अवे एज़ फास्ट एज़ ही कुड। अब क्योंकि मैं डर जाता हूँ और मैं ज़ोर से दहाड़ देता हूँ, तो वो आदमी जो है, वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो इतना तेज़ दौड़कर भागता है, इतना तेज़ दौड़कर भागता है जितना कि वो भाग सकता है। बट दैट इज़न्ट राइट। अब स्केयरक्रो कहता है कि लेकिन ये तो ठीक नहीं है। द किंग ऑफ बीस्ट्स शुडन्ट बी अ कावर्ड। जानवरों के राजा को एक कायर नहीं होना चाहिए। जानवरों के राजा को कावर्ड नहीं होना चाहिए। आई नो इट। लायन कहता है कि हाँ, मुझे पता है। बट व्हेनेवर देयर इज डेंजर, माय हार्ट बिगिंस टू बीट फास्ट। लेकिन जब कभी भी कोई खतरा आता है, तो मेरा दिल जो है वो जोरों से धड़कने लगता है। डू यू थिंक ओज कुड गिव मी करेज? क्या आप लोगों को लगता है कि ओज़ मुझे थोड़ा-सा साहस, थोड़ा-सा हिम्मत दे सकता है? जस्ट एज़ ईज़िली एज़ ही कुड गिव मी ब्रेन्स। तभी स्केयरक्रो जो है, वो हम कह सकते हैं कि फ़नी वे में कहते हैं कि हाँ, ओज़ तुम्हें उतना ही आसानी से हिम्मत और साहस दे सकता है, जितना आसानी से मुझे दिमाग दे सकता है। तभी वो टिन वुडमैन कहता है कि हाँ, जितना आसानी से मुझे एक दिल दे सकता है। तभी डोरोथी कहती है कि हाँ, जितना आसानी से वो मुझे वापस कैंसस भेज सकता है, उतने ही आसानी से, उतना ही ईज़िली वो तुम्हें हिम्मत भी दे सकता है, तुम्हें साहस भी दे सकता है। देन इफ यू डोंट माइंड, आई विल गो विद यू। तब शेर कहता है कि फिर तो ठीक है, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी आपके साथ चलना चाहूँगा। फॉर माय लाइफ इज़ सिंपली अनबेरेबल विदाउट अ बिट ऑफ करेज। क्योंकि मेरी ज़िंदगी बिना हिम्मत के, बिना साहस के बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस ज़िंदगी को मैं अब नहीं जी पा रहा। इस ज़िंदगी को जीना मेरे लिए अब मुश्किल हो गया है, बिना करेज, बिना साहस के। You will be very welcome, for you will help to keep away the other wild beasts। तभी डॉर्थी कहती है कि हाँ, आप हमारे साथ आ सकते हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, क्योंकि जब आप हमारे साथ चलेंगे, तो क्योंकि एक शेर हमारे साथ होगा, इसलिए जंगल के जो दूसरे जानवर हैं, वो हमसे दूर रहेंगे और आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं।
It seems to me they must be more cowardly than you are if they allow you to scare them so easily. और डॉर्थी आगे ये भी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जंगल के जो दूसरे जानवर हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा कायर हैं, क्योंकि वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उन्हें बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़िली डरा सकें। दे रियली आर, बट दैट डज़न्ट मेक मी एनी ब्रेवर। शेर कहता है कि हाँ, इस जंगल के जो दूसरे जानवर हैं, वो सच में मुझसे ज़्यादा कायर हैं, लेकिन ये बात जानते हुए भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये बात मुझे ज़रा-सा भी बहादुर नहीं बनाता। एज़ लॉन्ग एज़ आई नो माई सेल्फ टू बी अ कावर्ड, आई शैल बी अनहैप्पी। और जब तक ये बात मुझे पता रहेगा कि मैं ही एक कायर हूँ, मैं ही एक कावर्ड हूँ, मैं खुश तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, मैं कभी भी खुश नहीं रहूँगा। So once more the little company set off upon the journey, the lion walking with stately strides at Dorothy's side. तो एक बार फिर से ये एक छोटा सा जो ग्रुप है, एक छोटी सी कंपनी जो है अपनी इस यात्रा पर, एमरल्ड सिटी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। और ये जो लायन है, ये जो कावर्डली लायन है, वो डॉरथी के बगल में एक स्टेटली स्ट्राइड, मतलब एक एलिगेंस से, एक खूबसूरत से और लंबे-लंबे डग भरे चल रहा है, लंबे-लंबे स्टेप्स के साथ चल रहा होता है। जैसे कि एक शेर चलता है। टोटो डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस न्यू कॉमरेड एट फर्स्ट। अब यहाँ पर जो डॉर्थी का कुत्ता है टोटो, उसने तो सबसे पहले अपने इस नए कॉमरेड, अपने इस नए साथी को ग्रुप में वेलकम नहीं किया, उसकी सहमति नहीं दी। फॉर ही कुड नॉट फॉरगेट हाउ नियरली ही हैड बीन क्रस्ड बिटवीन द लायंस ग्रेट जॉज। क्योंकि टोटो इस बात को भुला नहीं पा रहा था कि वो कैसे उस बड़े से शेर के बड़े से जबड़े के बीच में आते-आते बचा है। वो उसके लिए एक नाइटमेयर था, एक डरावना सपना था। बट आफ्टर अ टाइम ही बिकेम मोर एट ईज़। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, वो रिलैक्स हो गया। कौन? टोटो। And presently, Toto and the Cowardly Lion have grown to be good friends. और कुछ समय गुजरने के बाद, थोड़ी देर के बाद, टोटो और वो कावर्डली लायन जो कायर शेर है, वो अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। और यहाँ पर आपका जो स्टोरी है, द वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ओज, ख़त्म हो जाता है। और इसे लिया गया था द वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ओज से, रिटन बाय एल फ्रैंक बॉम, और इसको अडैप्ट किया था आकाश शुक्ला ने। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।